हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सेक्शन 11 ऑफ डीएनएस। हमारा सेक्शन 10 हमारे लास्ट वीडियो में हो चुका था। सेक्शन 11 हम देखते हैं। सेक्शन 11 क्या बोलता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ डीएनएस। ओके, सेक्शन 11 बोलता है हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसे हम कहते हैं एकांत परिरोध। ठीक है, एकांत परिरोध। अब एकांत परिरोध होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है, देखिए, एकांत परिरोध मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया जाता है, कठोर कारावास दिया जाता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसे एकांत परिरोध में भी भेजा जा सकता है। एकांत परिरोध मतलब मोस्टली आप हमारे बोलचाल के लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में, जो अपराधी होता है उसको एक ऐसी मतलब जेल में ही ना, जेल से बाहर नहीं, जेल में ही एक ऐसे जगह पे रख दिया जाता है जहां पर क्या है, लाइट नहीं है, एकदम पूरा अंधेरा है, डार्क है, ठीक है, रोशनी नहीं आ रही है। तो वहां पर उसे क्या किया जाता है, अकेले रख दिया जाता है, दूसरे जो जेल है मतलब जो कैदी हैं उनसे अटैचमेंट नहीं रहता है, तो उन्हें एकांत परिरोध में रखा जाता है। ठीक है, और एकांत परिरोध हमेशा याद रखिएगा कठोर कारावास के अंतर्गत ही आता है। कठोर कारावास जब किसी भी ऑफेंस में कठोर कारावास दिया जाएगा तो उसी ऑफेंस में क्या होगा, आपको एकांत परिरोध दिया जाएगा। एकांत परिरोध हमेशा कठोर कारावास मिलना होना चाहिए, उस सिचुएशन में एकांत परिरोध दिया जाएगा। और एकांत परिरोध जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो आपका टॉपिक है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 11 ऑफ डीएनएस हमारा बताता है कि इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर किसी अपराधी को दिया जाता है तो वो किस सिचुएशन में, मतलब कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, उसका पीरियड क्या होगा। तो ओवरऑल इसमें ये बताया गया है कि मैक्सिमम जो पीरियड होगा वो 3 मंथ का होगा। मैक्सिमम पीरियड कितना होगा? मैक्सिमम 3 मंथ के लिए दिया जा सकता है। किसी भी अपराधी को मैक्सिमम 3 मंथ के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से पनिश किया जा सकता है, और वो मतलब उससे ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन। इसके बाद क्या होगा कि उसके मतलब जो बोल सकते हैं कि किस तरीके से दिया जाएगा, एक बार में 3 मंथ नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उसको क्या किया जाता है कि अगर अपराधी जो है वो 6 मंथ से कम की पनिशमेंट अगर हुई है उसे, ठीक है, 6 मास से अधिक अगर का पनिशमेंट अगर नहीं दिया गया है तो उस सिचुएशन में 1 मास की अवधि तक का ही समय उसे कन्फाइन किया जा सकता है, सॉलिटरी कन्फाइन किया जा सकता है। अगर किसी अपराधी को 6 मंथ का कठोर कारावास दिया गया है, ठीक है, 6 मंथ का कठोर कारावास दिया है, तो उसमें 1 मंथ उसको सॉलिटरी कन्फाइन में रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है अगर 1 ईयर का अगर उसे पनिशमेंट दिया गया है, पनिशमेंट कठोर कारावास होना चाहिए 6 से 12 माह। ठीक है, 1 ईयर में आपका 6 से 6 to 12 मंथ हो सकता है। 6 to 12 मंथ का अगर दिया गया, 6 मंथ से ज्यादा और 12 मंथ से कम अगर दिया गया है पनिशमेंट कठोर कारावास, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 2 मंथ तक आप क्या कर सकते हैं, 2 मंथ तक उसको हम सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हैं, एकांत परिरोध में रख सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर अगर कठोर कारावास दिया गया, अधिक की सजा दी गई है, तो वैसी कंडीशन में 3 मंथ, और 3 मंथ से एक्स्ट्रा, 3 मंथ से ज्यादा, देखिए मैक्सिमम 3 मंथ है, 3 मंथ से ज्यादा हम कन्फाइन नहीं कर सकते कभी भी। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी अपराधी को सॉलिटरी कन्फाइन किया जा रहा है तो पहली चीज क्या है कि उसे कठोर कारावास की सजा दी गई, सजा मिली होगी। और कठोर कारावास में भी अगर वो 6 मंथ के लिए दी गई है तो वैसे सिचुएशन में 1 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइन किया जा सकता है। 1 ईयर 6 मंथ टू 12 मंथ का अगर उसे कठोर कारावास दिया गया है तो वैसे सिचुएशन में 2 मंथ के लिए उसे हम सॉलिटरी कन्फाइन में भेज सकते हैं, सॉलिटरी कन्फाइन किया जा सकता है, एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। नेक्स्ट आप उसके बाद आपका 1 ईयर से अगर ज्यादा के लिए पनिशमेंट किया गया है, 2 साल 3 साल 4 साल, मैक्सिमम कितने भी साल, 1 साल के बाद जितने भी साल के लिए अगर उसे पनिश किया गया है, तो वैसी कंडीशन में सिर्फ 3 मंथ के लिए ही एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, उससे नॉट मोर देन 3 मंथ सॉलिटरी कन्फाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसे हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को। ठीक है, प्रायश्चित का सिद्धांत। थैंक यू सो मच।